दोस्तों एक बात की बात है, एक जंगल के अंदर एक ज़ोंबी आ गया था जो कि सभी खिलौनों को पकड़ रहा था। तो एक दिन एक ट्रक गाड़ी और एक पुलिस गाड़ी और डोरेमोन और सुपर हीरो जंगल के अंदर ज़ोंबी को पकड़ने के लिए गए। तो ट्रक गाड़ी और पुलिस गाड़ी पूरे जंगल के अंदर ज़ोंबी को ढूंढ रहे थे, लेकिन ज़ोंबी उनको कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। तो इतनी ही देर के अंदर ट्रक गाड़ी और पुलिस गाड़ी जंगल में पहुंचते हैं तो उनको यहाँ पर रोने की आवाज़ आती है। ट्रक गाड़ी और पुलिस गाड़ी सोचते हैं कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, लेकिन उनको पता नहीं चलता। इतनी ही देर में वो रुकते हैं और आवाज़ तेज़ होने लगती है। इतनी ही देर के अंदर आवाज़ और तेज़ होती जाती है। तो यहाँ पर ट्रक गाड़ी और पुलिस गाड़ी और डोरेमोन और सुपर हीरो यहाँ रुक जाते हैं जंगल के अंदर, और वो पूरे जंगल के अंदर चारों तरफ देखने लग जाते हैं। तो उनको यहाँ पर नदी के अंदर कुछ खिलौने डूबते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ पर पुलिस गाड़ी और ट्रक गाड़ी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत सारे खिलौने हैं जो डूबते हुए नज़र आ रहे हैं। तो वो सोचते हैं जल्दी जल्दी से पहले हम इन्हें बचा लेते हैं। तो यहाँ पे एक व्हील नज़र आता है, ये व्हील पता नहीं कौन से खिलौने का होता है। तो यहाँ पर बहुत देर तक उस व्हील को देखने के बाद हम साइड में रख देते हैं, और फिर हम सोचते हैं कि जल्दी जल्दी से सारे खिलौनों को इस पानी के अंदर से बाहर कैसे निकाला जाए, क्योंकि जल्द से जल्द इन खिलौनों को बाहर नहीं निकाला गया तो ये सारे खिलौने डूब जाएंगे। और ज़ोंबी ने हमें भी देख लिया तो ज़ोंबी सारे खिलौने हमसे दोबारा से छीन लेगी। तो इसलिए जल्द से जल्द हमें इन खिलौनों को यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो बच्चों क्या पता यहाँ पर इतने खिलौने कहाँ से आ गए थे। तो ट्रक गाड़ी और पुलिस गाड़ी जल्द से जल्द इन खिलौनों को बाहर निकालने लगी। देखो यहाँ पर उनको एक रेड कलर की मिनी बस मिल गई थी, क्या पता वो कहाँ से आ गई थी। तो यहाँ पर ट्रक गाड़ी और पुलिस गाड़ी ने मिलके उसको साइड में रख दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर तो सारे ही खिलौने पानी के अंदर डूब रहे थे। तो ट्रक गाड़ी और पुलिस गाड़ी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे। तो उसके बाद एक एक करके सारे खिलौनों को यहाँ बाहर निकालने लगे। फिर उनको मिल गई थी एक सुपर बाइक जो कि वाइट कलर की थी, और वो दिखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी। तो उसको भी यहाँ पर ट्रक गाड़ी और पुलिस गाड़ी ने कर दिया साइड के अंदर। क्या पता इस पानी के अंदर ज़ोंबी ने इन सब खिलौनों को क्यों फेंक दिया। और फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ ट्रक भी पानी के अंदर डूब रहे थे, जिनके तो व्हील भी नहीं थे, और वो जंगल था बहुत ज़्यादा घना। तो जल्दी जल्दी से ट्रक गाड़ी और पुलिस गाड़ी ने सारे खिलौनों को निकालने की कोशिश की, लेकिन खिलौने तो पानी के अंदर गड़ गए थे। तो यहाँ पर एक ट्रक था येलो कलर का, जिसके व्हील भी नहीं थे। लगता है ये ज़ोंबी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थी, इसलिए उसने सब बच्चों के खिलौनों को पानी के अंदर फेंक दिया। और इस ट्रक गाड़ी के तो व्हील भी नहीं थे चारों ही, क्या पता ज़ोंबी ने उनको इस घने जंगल के अंदर कहाँ फेंका होगा। तो यहाँ पर ट्रक गाड़ी और पुलिस गाड़ी जितनी जल्दी सारे खिलौनों को बाहर निकाल सकती थी, उतनी जल्दी वो अपना काम कर रही थी। और यहाँ पर तो और भी खिलौने थे। यहाँ पर एक और येलो कलर का ट्रक था, जिसके तीनों ही टायर नहीं थे, और उसका एक टायर था। लेकिन क्या पता ज़ोंबी ने इन ट्रकों को इस पानी के अंदर क्यों फेंका था। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी से उनको निकालने की कोशिश की जा रही थी। और वो येलो कलर का ट्रक दिखने के अंदर बेहद खूबसूरत था। देखो बच्चों कितना ज़्यादा खूबसूरत ट्रक है। और यहाँ पर और भी खूबसूरत खूबसूरत टॉय थे, जो कि ज़ोंबी ने नदी के अंदर फेंक रखे थे। और यहाँ पर एक ग्रीन कलर का बेबी स्कूटर था, जिसके ऊपर एक स्टार भी बना हुआ था। और उस स्कूटर के तीनों ही टायर येलो कलर के थे, और वो दिखने में बेहद ही खूबसूरत था। बच्चों देखो कितना प्यारा स्कूटर है। तो ज़ोंबी ने इसको भी पानी के अंदर फेंक दिया था, क्या पता ये किस बच्चे का होगा। तो ट्रक गाड़ी और पुलिस गाड़ी ने उसको कर दिया था साइड के अंदर, उसको पानी में से निकाल लिया था। लेकिन उस पानी के अंदर तो इतने सारे टॉयज थे, क्या पता किन किन बच्चों के होंगे। तो फिर उसके ही थोड़े आगे यहाँ पर एक खिलौने वाला रेबिट मिला, जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान था। बोल रहा था कि मुझे 3 दिन हो गए इस पानी के अंदर, अगर आप लोग बचाने नहीं आते तो हम सब खिलौने तो डूब ही जाते। तो फिर उस रेबिट को भी हमने कर दिया साइड के अंदर। और वहाँ पर एक और बाइक पड़ी हुई थी, जो कि पिंक कलर की थी, और वो बेहद ही खूबसूरत थी। और वो काफ़ी ज़्यादा खुश हुई हमने उसको बचा लिया। तो फिर हमने उसको भी साइड के अंदर रख दिया, क्योंकि वो बोल रही थी अगर आप नहीं आते तो मैं पानी के अंदर बह जाती। तो यहाँ पर हमने कुछ खिलौने साइड में कर दिए थे, लेकिन हमने थोड़े ही साइड के अंदर देखा तो यहाँ तो और भी ज़्यादा खिलौने पड़े हुए थे।
तो यहाँ पर तो टायर भी पड़े हुए थे और यहाँ पर बहुत खूबसूरत खूबसूरत गाड़ियाँ भी पड़ी हुई थी। लेकिन हमें पता नहीं चल रहा था ये टायर हैं किसके। लेकिन हमने इन टायरों को देखा तो इन गाड़ियों में से तो किसी के भी वो टायर थे नहीं। तो फिर हमने सोचा इन टायरों को तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ से हमने इनको निकाला नहीं तो ये नदी के अंदर बह जाएंगे। तो इसलिए जल्दी जल्दी से हमने इन टायरों को उठाया और साइड में कर दिया। फिर हम देख तो बाद में लेंगे कि किस गाड़ी के टायर हैं। तो फिर हमने रख दिया इनको साइड के अंदर, क्योंकि अगर हमने जल्दी जल्दी नहीं की तो क्या पता कोई खिलौना पानी के अंदर बह जाए। तो हम जितना जल्दी कर सकते थे उतना ही जल्दी हम सब खिलौनों को बाहर निकालने लगे। तो यहाँ पर हमने देखा यहाँ पर एक और रेबिट पड़ा हुआ था और वो पानी के अंदर पूरा गीला हो गया था और उसको सर्दी भी लग रही थी। वो भी बोल रहा था आपने हमें सही टाइम पे बचा लिया, नहीं तो मैं भी पानी के अंदर बह जाता। फिर इस रेबिट को उठाकर हमने रख दिया साइड के अंदर, क्योंकि ये भी पानी के अंदर काफ़ी ज़्यादा गीला हुआ था। फिर हमने दूसरे टॉयज़ को यहाँ पर देखा। दूसरे टॉयज़ भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए थे हमें देखकर, क्योंकि उनको 3-4 दिन हो गए थे इसी पानी के अंदर। तो इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और डरे हुए थे कि कहीं हम पानी के अंदर बह ना जाएं। तो यहाँ पर फिर हमने देखा तो यहाँ पर तो और भी ज़्यादा टॉयज़ पड़े हुए थे और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थे। तो हमने जल्दी से फिर यहाँ पर इस बतख को देखा और ये बतख पानी के अंदर बैठी हुई थी। फिर हमने उसके बाद ये वाला खिलौना निकालने की कोशिश और ये पानी के अंदर डूबने ही वाली थी। तो हमने इस खिलौने को फिर निकालने की कोशिश की तो फिर ये खिलौना निकल गया था और ये खिलौना था वाइट कलर का और ये बेहद ही खूबसूरत खिलौना था। क्या पता किस बच्चे का होगा। तो हमने इस खिलौने को चारों तरफ से देखा कहीं से ये टूटा हुआ तो नहीं है ना। तो जल्दी जल्दी से हमने इसको चारों तरफ से देखा तो ये बिल्कुल सही था और ये हमें देखकर हो गया था काफ़ी ज़्यादा खुश। तो फिर हमने इसको रख दिया साइड के अंदर, क्योंकि अभी और भी खिलौने हैं जिनको हमें वहाँ से निकालना है और सभी हमें देखकर बहुत ज़्यादा खुश हैं। और ये नदी तो इतनी घनी है, अगर सही टाइम पे ट्रक गाड़ी और पुलिस गाड़ी नहीं आते तो ये सारे खिलौने तो बह ही जाते। तो इसलिए जल्दी जल्दी से हमने सारे ही खिलौनों को निकालने की कोशिश की। तो उसके बाद हम सोच रहे थे किसको निकालें। तो यहाँ पर थी कुछ बस और कुछ गाड़ियाँ। तो हमने फिर एक वाइट कलर की गाड़ी को उठाया जो कि सुपर बाइक थी और वो बहुत ही खूबसूरत थी। तो इस बाइक को देख के हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। देख सकते हो आप लोग कितनी खूबसूरत बाइक है ये। और ये सारे ही खिलौने हमें देख के और भी ज़्यादा खुश हो गए थे। उनको डर लग रहा था अगर कोई हमें बचाने नहीं आया तो हम तो पानी के अंदर बह ही जाएंगे। तो फिर इस वाली बाइक को भी हमने रख दिया साइड के अंदर, क्योंकि ये बाइक मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने देखा अभी तो और भी ज़्यादा खिलौने बचे हुए हैं। तो हमने जल्दी जल्दी से उनको भी निकालने की कोशिश की। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे एक रेड कलर का खिलौना उठाया और वो निकल नहीं रहा था, वो पानी के अंदर डूब रहा था। तो हमने जल्दी जल्दी से उसको निकालने की कोशिश की। फिर उसके ही आगे एक और खिलौना पड़ा हुआ था, फिर हमने उसको निकालने की कोशिश की और वो खिलौना निकल गया था। और वो खिलौना था एक बहुत ही प्यारी बस, मिनी बस, जो कि वाइट कलर की थी। और यहाँ पे और भी खिलौने थे। मैंने सुना है इस जंगल के अंदर ज़ोंबी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रही है सभी खिलौनों से, तो इसलिए वो सभी खिलौनों को यहाँ पर ला ला कर फेंक रही है नदी के अंदर। फिर हमने उठाई यहाँ पे ये वाइट कलर की बस, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी। और ये तो बिल्कुल नई की नई बस थी, लेकिन ये गीली हो गई थी और इस बस को काफ़ी ज़्यादा सर्दी भी लग रही थी। ये बोल रही थी मैं 3 दिन से पानी के अंदर हूँ, अच्छा हुआ आपने आकर सही टाइम पे हमें बचा लिया, नहीं तो इस पानी के अंदर हम सब बह जाते। तो ये बस थी बहुत ही प्यारी, तो इसको भी रख दिया हमने साइड के अंदर। तो जल्दी जल्दी से अभी हमें और भी खिलौनों को यहाँ से निकालना है। अभी तक हमने इतने सारे खिलौनों को तो इस पानी में से निकाल लिया, अभी कुछ खिलौने यहाँ पे और बचे हैं। अगर ज़ोंबी ने देख लिया तो इन खिलौनों को वापस से पानी के अंदर फेंक देगी, क्योंकि ज़ोंबी काफ़ी ज़्यादा गुस्से के अंदर हो रही है। और देख सकते हो यहाँ पे एक और यहाँ पर ग्रीन कलर का खिलौना पड़ा हुआ था, ये भी हेलीकॉप्टर था, बेबी हेलीकॉप्टर। क्या पता यहाँ पर कहाँ से आ गया, ज़ोंबी ने इसको भी पानी के अंदर फेंक दिया। इसको भी हमने बचा लिया था और ये बिल्कुल सही था। तो इसको हम रख देते हैं अभी साइड के अंदर, क्योंकि हमें और भी खिलौनों को निकालना है। टाइम से हमने सब खिलौनों को नहीं निकाला
तो क्या पता कोई खिलौना पानी के साथ साथ बह जाए। और उस नदी का बहाव इतना तेज है, अगर कोई खिलौना बह गया तो वो हमें दोबारा मिलेगा भी नहीं। इस वजह से हम जल्दी जल्दी से यहाँ पर सब खिलौनों को निकाल के साइड में रख रहे हैं। अभी हमने इतने खिलौने निकाल दिए और इतने खिलौने यहीं पर बाकी हैं, तो इनको भी जल्दी जल्दी से हम निकाल लेते हैं, क्योंकि ये भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होंगे। 3-4 दिन से ये पानी के अंदर हैं, तो इनको जल्दी जल्दी से हम बाहर निकालते हैं। अभी यहाँ पर और भी खिलौने हैं, तो इनको हम जल्दी जल्दी से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। और ये सभी खिलौने बहुत ही ज़्यादा प्यारे प्यारे हैं। इनके कलर देखो, कोई येलो कलर का है, कोई रेड कलर का है, कोई ब्लू कलर का है और कोई रेड कलर का है। और सभी खिलौने इतने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे हमें एक रेड कलर का खिलौना दिखा। ये पानी के अंदर डूब रहा था, तो इसको जल्दी से हमने उठा लिया और ये पूरा गीला हो चुका था। तो फिर हमने इसको रख दिया साइड के अंदर, क्योंकि इसको काफ़ी ज़्यादा सर्दी लग रही थी। तो यहाँ पर हमने कुछ इतने खिलौनों को बाहर निकाल लिया था अभी तक, लेकिन अभी तो और भी खिलौने हैं। और मुझे लग रहा था कहीं दोबारा से ज़ॉम्बी ना आ जाए, क्योंकि ज़ॉम्बी ने हमको देख लिया तो ज़ॉम्बी फिर से सारे खिलौनों को पानी में रख देगी। फिर हमें मिली यहाँ पर एक बाइक जो कि पिंक कलर की थी। फिर हमने उसको भी रख दिया साइड के अंदर। हमें इस पानी के अंदर 3 बाइकें तो मिल चुकी थी और यहाँ पे और भी खिलौने थे, तो जल्दी जल्दी से हमने उनको भी बाहर निकालने की कोशिश की। फिर यहाँ पे हमें येलो कलर की एक बतख मिल चुकी थी, जो कि पानी के अंदर बहकर जा रही थी। तो हमने जल्दी से उसको उठा लिया, क्योंकि अगर बतख बह गई तो ये दोबारा हमें मिलेगी नहीं। तो जल्दी से हमने इसको भी रख दिया साइड के अंदर। अभी कुछ और खिलौने भी यहाँ पर बाकी हैं, तो हम जल्दी जल्दी से उनको भी यहाँ पर उठा लेते हैं, क्योंकि एक भी खिलौना बह गया तो हमें वो दोबारा से नहीं मिलेगा। अभी यहाँ पर एक हमें मिली वाइट कलर की सुपर कार, जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी। क्या पता ये किस बच्चे की होगी, और जिस भी बच्चे की ये कार होगी वो इसको ढूंढ रहा होगा। तो अगर वो हमें मिल गया तो हम उसको उसकी सुपर कार वापस दे देंगे। जितने भी बच्चों के खिलौने हमें यहाँ मिले हैं, हम उन सबको वापस कर देंगे, क्योंकि वो अपने अपने खिलौनों को ढूंढ रहे होंगे काफ़ी देर से। तो उसके बाद यहाँ पे हमने देखा किस खिलौने को हम बाहर निकालें। तो यहाँ पर 4-5 खिलौने और बचे थे, जो कि पानी के अंदर थे। तो जल्दी जल्दी से हमने यहाँ पर फिर इस वाले खिलौने को उठाया, जो कि पानी के अंदर था। तो ये था बेबी हेलीकॉप्टर, जो कि ब्लू कलर का था और ये दिखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था। तो हमने सोचा इसको जल्दी जल्दी से बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि ये पानी में डूब गया तो फिर दोबारा हमें मिलेगा नहीं। और ये हेलीकॉप्टर दिखने के अंदर बेहद ही खूबसूरत था। क्या पता ये किस बच्चे का होगा, और जिस भी बच्चे का ये हेलीकॉप्टर होगा वो उसको ढूंढ रहा होगा। तो फिर इसको भी हमने रख दिया साइड के अंदर। और यहाँ पर देख सकते हो इतने खिलौनों को हम निकाल चुके थे अभी तक। अभी कुछ खिलौने और बचे थे, जिनको हम जल्दी जल्दी निकालने की कोशिश कर रहे थे। देख सकते हो यहाँ पर एक और कार थी, जो कि ब्लू कलर की थी, और ये भी पानी के अंदर काफ़ी ज़्यादा भीग चुकी थी। और इसको काफ़ी ज़्यादा डर भी लग रहा था, क्योंकि ये बोल रही थी ये नदी काफ़ी ज़्यादा घनी है, अगर हम इस नदी के अंदर चल गए तो हम शायद ही दोबारा मिलें। आपका शुक्रिया, आपने हमें यहाँ से बाहर निकाल लिया। तो उसके बाद यहाँ पर 3 खिलौने और बचे थे, जिसके अंदर मुझे लग रहा था यहाँ पर एक और कार थी, जो कि येलो कलर की थी और ये दिखने के अंदर बेहद ही खूबसूरत थी। क्या पता किस बच्चे की होगी, और ये कार तो मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी। तो फिर मैंने इसको भी उठाकर रख दिया साइड के अंदर, क्योंकि ये भी काफ़ी ज़्यादा गीली हो रही थी। और जब इसको हमने बाहर निकाला तो ये बेहद ही खुश हो गई थी बाहर निकल कर, क्योंकि ये 3 दिन से पानी के अंदर थी। उसके बाद यहाँ पर दो खिलौने और बचे थे, जो था एक मिनी ट्रैक्टर। ये मिनी ट्रैक्टर क्या पता किसका था, और ये तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, लेकिन ये भी पानी के अंदर पूरी तरह से भीग चुका था। और इस मिनी ट्रैक्टर के टायर मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगे। फिर हमने इस मिनी ट्रैक्टर को चारों तरफ से देखा और फिर इसको भी उठाकर रख दिया साइड के अंदर। लगभग सारे खिलौने निकल चुके थे। उसके बाद एक खिलौना बचा था, जो कि रेड कलर का था, लेकिन पता नहीं चल रहा था ये कौन सा खिलौना है। फिर इसको हमने बाहर निकाला तो ये थी रेड कलर की सुपर कार, जो कि दिखने के अंदर बेहद ही ज़्यादा खूबसूरत थी। क्या पता ये किस बच्चे की होगी, और जिस भी बच्चे की ये सुपर कार होगी वो बच्चा इसको ढूंढ रहा होगा। अगर वो ढूंढते ढूंढते हमारे पास आ गया तो हम उसको ये कार वापस कर देंगे। देख सकते हो कितनी प्यारी सुपर कार है। तो लगभग यहाँ पर
ट्रक गाड़ी ने और पुलिस कार ने सारे खिलौनों को बाहर निकाल लिया था और सभी खिलौने काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे क्योंकि वो ज़ॉम्बी से काफ़ी ज़्यादा डर रहे थे कि ज़ॉम्बी ने हमें वापस देख लिया तो ज़ॉम्बी हमें पानी के अंदर वापस फेंक देगा। आपका शुक्रिया, आपने हमें बाहर निकाल दिया। तो यहाँ पर ट्रक गाड़ी और पुलिस गाड़ी के लिए आप लोग क्या कहना चाहोगे? उन्होंने सारे खिलौनों की हेल्प की और सभी को यहाँ से बाहर निकाल दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर ट्रक गाड़ी और पुलिस गाड़ी को देख के सारे खिलौने बहुत ज़्यादा खुश हो गए और उस गाड़ी के अंदर डोरेमोन और सुपर हीरो भी बैठे हुए थे और सभी खिलौने काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे थे कि उनको बाहर निकाल दिया। उसके बाद यहाँ पर ट्रक गाड़ी और पुलिस गाड़ी कह रहे थे कि दोबारा आप लोग इस जंगल में अकेले मत आना क्योंकि ज़ॉम्बी आप लोगों को दोबारा पानी के अंदर डाल सकता है। फिर ट्रक गाड़ी और पुलिस गाड़ी यहाँ से बैक साइड के अंदर आने लगे और वो बोल रहे थे कि आप लोग दोबारा जब भी आओ तो अकेले मत आना। फिर वो हमारे पास आ गए थे। फिर वो सभी खिलौनों को यहाँ पर समझाने लगे कि कभी भी जंगल की तरफ आओ तो अकेले मत आना क्योंकि जंगल के अंदर ज़ॉम्बी सभी खिलौनों को पानी के अंदर डाल देता है। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लोग लाइक कर देना और आप लोगों को ट्रक गाड़ी और पुलिस गाड़ी की ये प्यारी सी स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को आप लोग कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट